हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 यानी दो विश्व युद्ध का डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century changed the course of world history. Two world wars were fought that caused huge devastation and loss of human life and materials. Entire cities had to be rebuilt. The world prayed for the peace. 20वीं शताब्दी के फर्स्ट यानी पहली छमाही जो है वो विश्व इतिहास के दिशा को ही बदल दिया। क्या रीजन था? दो विश्व युद्ध। ये दो विश्व युद्ध जो लड़े गए थे इसकी वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पे विध्वंस विनाश हुआ इंसानों की जिंदगी का और मटेरियलिस्टिक चीजों का, यानी कि जन और धन की लॉस हुए। पूरी की पूरी जो शहर थे उनको दोबारा से रिबिल्ड किया गया और पूरा विश्व जो था वो शांति की दुआ मांग रहा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट वॉर lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918. Many countries were involved in it. It was fought between two blocks, the Allied powers and the Central powers. जो पहली विश्व युद्ध थी उसे महान युद्ध भी कहते हैं। ये कब तक चला था? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे। दो गुटों में पूरे देश दो गुटों में बटा हुआ था और दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी। पहले गुट को मित्र राष्ट्र कहते हैं। अलाइड पावर्स मीन्स मित्र राष्ट्र, सेंट्रल पावर्स मीन्स केंद्र शक्ति। अब मित्र राष्ट्र में अलाइड पावर्स में कौन कौन थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए, जापान। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ये आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में हो जाएगा, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का हो जाएगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट का हो जाएगा। यूएसए आपका बेस्ट फ्रेंड आई के लिए आरजे बुलाओ। फिर गाबो, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, जापान। उसी तरह गाबो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। हम लोग मैप के द्वारा भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अलाइड पावर्स कौन सी कंट्री है। मैप के थ्रू थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद होता है। यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, तीन ये कंट्रीज हो गए। यूएसए इस साइड है, देन रशिया और जापान एशिया के हो जाएंगे। उसी तरह आपका सेंट्रल पावर जो है वो कौन कौन सा हो गया? तो ये जो मैरून कलर का है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बुल्गारिया एंड यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर। व्हाट कॉज द वॉर? लड़ाई होने के क्या कारण थे? इन द 2 decades preceding the first world war, countries were competing against each other to develop and acquire weapons. Countries were also forming political and the military alliances to protect themselves. The atmosphere in the Europe was very tense. Then on 28 June 1914, Archduke French Ferdinand, heir to the throne of Austria-Hungary, was assassinated by the Serbian. Soon Austria declared war on Serbia. As most countries had already formed alliances, they joined in to protect their allies. प्रथम विश्व युद्ध के पहले दो दशक में जो कंट्रीज थे, देश थे, वो हथियार को विकसित करने और उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। कंट्रीज जो थे वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिटिकल, राजनीतिक और सैनिक गठबंधन कर रहे थे। और जो यूरोप का माहौल था वो बहुत ही गर्म था, बहुत ही टेंस था, तनावपूर्ण था। तब फिर क्या हुआ? 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, एक सर्बियन ने उनकी हत्या कर दी। फिर क्या था? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया, लड़ाई की घोषणा कर दी। चूंकि पहले से ही देश जो थे वो अपने गठबंधन बना चुके थे, तो उन्होंने अपने सहयोगियों की सहायता के लिए इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया। हाउ वॉज द वॉर फॉट? लड़ाई कैसे लड़ी गई? द बैटल वर फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप। द फाइटिंग टुक प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट में फ्रेंच बेल्जियम साइड्स, एंड अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट
रशिया साइड्स। अब ये जो ये युद्ध था वो बहुत सारे देशों में, डिफरेंट देशों में ये युद्ध छिड़ गया था। यूरोप में ये जो युद्ध था वो पश्चिमी मोर्चा यानी कि फ्रांस और बेल्जियम के साइड से पश्चिमी की तरफ से ये स्टार्ट था ये युद्ध, और पूर्वी मोर्चा पे रसिया के साइड से ये युद्ध स्टार्ट था। द वॉर वॉज मोस्टली फॉट फ्रॉम trenches. Soldiers dug open tunnel in the ground. They hid in them and fired from them. Machine gun and the heavy artillery were used extensively. यह युद्ध जो था वो मोस्टली खाइयों में लड़ी गई। सोल्जर्स सिपाही जो थे उन्होंने खुले सुरंग बनाए ग्राउंड में, फिर वो उसमें छुप जाते थे और वहां से वो फायर करते थे। मशीन गन और बहुत ही बड़ी, इस लड़ाई में मशीन गन और भारी तोपों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। टैंक एंड पॉइजन गैस वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड यू-बोट्स sank many ships of the Allied powers. टैंक और पॉइजन गैस, जहरीली गैस पहली बार इस्तेमाल किया गया था। जर्मन के जो पनडुब्बी थी, जिनको यू बोट्स कहते हैं, उन्होंने मित्र राष्ट्र के कई जहाजों को डुबा दिया। इंडियन सपोर्टेड ब्रिटेन in the hope that the Britain would grant her self-government after the war. Indian soldiers fought in Europe, in Africa and in West Asia. इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया इस लड़ाई में। ब्रिटेन की तरफ से इंडिया के सैनिक थे जो उन्होंने लड़ाई किया, इस आशा में कि उनको इस लड़ाई के बाद आजादी मिल जाएगी, सेल्फ गवर्नमेंट वहां पे वो लोग दे देंगे पावर। और इंडियन सोल्जर्स थे वो कहाँ लड़े, यूरोप में जाकर लड़े, अफ्रीका में लड़े और पश्चिमी एशिया में जाकर लड़ाई किया। When did the war ended? The war ended in November 1918. The Allied powers emerged victorious. Both sides signed an armistice. ये युद्ध जो है वो नवंबर 1918 को खत्म हुआ। इसमें जो है मित्र राष्ट्र जो है वो विजयी के रूप में उभरा, विजयी हुआ, और दोनों ही पार्टी, बोथ साइड्स वाले, उन्होंने युद्ध विराम पे साइन किया। द इंटर वॉर ईयर्स। आफ्टर द वॉर अ पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस। द ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज साइन बिटवीन द जर्मनी एंड द एलाइड पावर्स। युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ, जिसको वर्साई की संधि कहते हैं। इसमें जर्मन, एक पार्टी की तरफ से जर्मन और दूसरे जो मित्र राष्ट्र उन्होंने साइन किया। जर्मनी वॉज ब्लेम्ड द वॉर एंड severely punished. The main terms of the treaty were as follows. Germany would have to pay a heavy fine. It could not increase its military forces. Some of its territory were to be occupied by the Allied powers. प्रथम विश्व युद्ध का जो ब्लेम था वो जर्मनी पे गया कि जर्मनी की वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो जर्मनी को बहुत ही हेवीली, बहुत गंभीर रूप से पनिशमेंट दिया गया। उसके पनिशमेंट में जो संधि हुई थी, उस संधि में उसके पनिशमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया था, जो ये था कि जर्मनी जो है वो काफी बड़ी मात्रा में फाइन पे करेगा और वो अपनी सैनिक शक्ति को कभी इंक्रीज नहीं करेगा और उसके कुछ क्षेत्र को मित्र राष्ट्र लेंगे, उसको अपना अधिकार जमाएंगे उस पे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सुक द वर्ल्ड। उसने पहली विश्व युद्ध जो है वो पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। टू प्रिवेंट सच ए वॉर इन फ्यूचर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड। इट objective was to solve dispute between the countries and maintain world peace. भविष्य में लड़ाई को रोकने के लिए एक राष्ट्र संघ बना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट, विवाद होगा, उसका सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा और विश्व में शांति को बनाए रखा जाएगा। The year after the war were hard for the people of the Europe. Then came the Great Depression in 1929. Trade suffered, factories and the banks closed down, and millions of people lost their job. The effects were particularly severe in the Europe and America. युद्ध के बाद यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही कठिन, मुश्किल वाला दिन था। उस टाइम को बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। इसमें क्या हुआ, व्यापार को सफर मिला, व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
फैक्ट्रीज और बैंक बंद हो गए और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। और जो ये इसका प्रभाव था, ये सारे बैड इफेक्ट जो थे वो मोस्टली यूरोप और अमेरिका में देखे गए थे। द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट ब्रिंग पीस टू द यूरोप। ये राष्ट्र संघ के जो निर्माण हुआ था वो भी यूरोप में शांति न ला सका। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू डिक्टेटर्स, बेनिटो मुसोलिनी in Italy and Adolf Hitler in Germany. Hitler was the more ambitious of the two. He became the chancellor in 1933. His ambitions to turn Germany into a superpower plunged the world into another world war. इस दौरान दो डिक्टेटर, इस पीरियड में दो तानाशाह का जन्म हुआ, एक था इटली के बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के अडोल्फ हिटलर। इन दोनों में से जो बहुत महत्वाकांक्षी था वो जर्मनी का हिटलर थे। वो 1933 में चांसलर बन गए और उनका जो महत्वाकांक्षा था वो जर्मनी को महान शक्ति के रूप में लाने की महत्वाकांक्षा दूसरे विश्व युद्ध में झोंकना था। उनका ये महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा था कि दूसरा विश्व युद्ध होने का कारण बना। ये क्वेश्चन है, हुज एसेसिनेशन लीड टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। व्हाट वर जर्मन सबमरीन कॉल्ड? U-boats. Which peacekeeping body was formed after the First World War? League of Nations. To which country did Adolf Hitler belongs? Germany. The Second World War. The Second World War was many times more destructive than the first. It started on 1st September 1939 and lasted 6 years. Like the First World War, this was also fought between two blocs, the Allied powers and the Axis powers. Almost 70 million people lost their lives. द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कहीं ज्यादा विध्वंसक और बड़े पैमाने पे था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुलना में। ये ज्यादा लॉस इसमें हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 में और खत्म हुआ था 6 साल तक ये लगातार चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे दो गुट लड़े थे, इसमें भी दो गुटों ने लड़ाई ली। पहले को मित्र राष्ट्र कहते हैं और दूसरे को ध्रुव शक्ति कहते हैं। इसमें कम से कम 7 करोड़ लोगों ने अपनी जाने गंवाई थी। व्हाट कॉज द वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का क्या कारण था? यू हैव रेड दैट जर्मन वॉज मेड टू पे अ वेरी हेवी प्राइस फॉर इट्स रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस ऑलमोस्ट रूइंड द जर्मनी इकोनॉमी। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जर्मनी को बहुत ही हेवी पेनाल्टी देना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो पहला विश्व युद्ध था उसके होने के रीजन के पीछे जो जिसको ब्लेम किया गया था वो जर्मनी को किया गया था और इसलिए सिर्फ जर्मनी को पनिश किया गया था कि तुम्हें बहुत ही हेवी प्राइस पे करना है। और इस वजह से क्या हुआ था कि जर्मनी की जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। द जर्मन वर वेरी एंग्री। दे बिगेन टू सपोर्ट अडोल्फ हिटलर, द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। हिटलर प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ द जर्मनी। ही बिगेन टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टू एक्सपेंड द जर्मन एम्पायर। जर्मनी के जो लेख थे वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करना शुरू किया जो नाजी पार्टी के लीडर थे। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि जो जर्मनी की गर्व खोया हुआ है उसको वो दोबारा वापस से लाएगा और उसने अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। और अपने जर्मन एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए, विस्तृत अपने जर्मनी के एरिया को और बढ़ाने के लिए उसने मिलिट्री शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। The rising military might of Germany alarmed the other European powers. Britain and France decided to take a combined stand against Hitler. When Hitler attacked Poland with a desire to annex it, Britain and France declared war on Germany. Soon other countries in Europe joined either of the two warring parties. Thus began the Second World War. इनकी जो सैन्य शक्ति बढ़ रही थी जर्मनी की, वो दूसरे यूरोपीय शक्तियों के लिए एक खतरे की घंटी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एकजुट होते हैं और हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। हिटलर ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बहुत जल्दी ही यूरोप की दूसरी कंट्री भी दोनों में से किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने लगी। इस तरह से दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। How was the war fought? ये युद्ध कैसे लड़ा गया? The war was fought on land, air and the water.
पॉइजन गैस वॉज यूज्ड ऑन सोल्जर्स एंड सिविलियन अलाइक। ये युद्ध जो था, पहला वाला युद्ध जो था वो आपका मोस्टली ट्रेंचेस यानी खाइयों में हुआ था, जो सुरंग बना के किया गया था। इसमें आप धरती का भी इस्तेमाल हुआ, हवाई युद्ध भी हुआ, हवाई के थ्रू भी फाइटिंग की गई, और पानी के थ्रू भी लड़ाई हुई, यानी कि तीनों जल थल और वायु तीनों जगह से ही इसमें लड़ाइयाँ हुई। जहरीले गैस को सैनिकों पे भी इस्तेमाल किया गया और जो आम नागरिक थे उन पे भी यूज किया गया। देयर वेयर एयर रेड एंड बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन सिटीज। मेनी सिटीज वेयर रेज्ड टू द ग्राउंड। वारशिप एंड द सबमरीन वेयर यूज्ड बाय बोथ साइड्स टू गेन एडवांटेज एट सी। हवाई हमले किए गए और शहरों पे बम गिराए गए। कई सारे शहर जो है वो खाक हो गई, जमीन में मिल गई, बर्बाद हो गई। युद्धपोत और पनडुब्बियों को इस्तेमाल किया गया दोनों ही साइडों से सी का एडवांटेज लेने के लिए, यानी कि इन युद्धपोतों और पनडुब्बी हवाई हमले इनका बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ दोनों ही गुटों के द्वारा। हिटलर हेल्ड द जूस रेस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन्स मिसफॉर्चून। He had them sent to the labor or the concentration camps. The conditions in this camp were inhuman. The Jews were tortured. It is estimated that more than 6 million Jews died in these camps. This event is known as the Holocaust. हिटलर जो है वो जूस को रिस्पॉन्सिबल मानता था, जिम्मेदार मानता था जर्मनी की बदकिस्मती के लिए। जर्मनी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, उसका मुख्य जिम्मेदार वो जूस को मानता था। इसलिए उसने यहूदियों को, जो यहूदी हिंदी भी यहूदी बोलते हैं, उनको उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां पे उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, अमानवीय उनके साथ व्यवहार किया जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था। वहां पे माना जाता है कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख जूस मारे गए थे उस कैंप में। इस घटना को होलोकॉस्ट कहते हैं, यानी यहूदी नरसंहार कहा जाता है। द वॉर ऑल्सो स्प्रेड टू द पैसिफिक रीजन। जापान ओन मेजर विक्ट्रीज हियर। ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर, अमेरिकन्स नावल बेस इन हवाई। दिस लेड यूएसए टू ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द एलाइड पावर। ये युद्ध जो था वो प्रशांत महासागर, उस प्रशांत क्षेत्र में भी फैल गया था। जापान ने उस बहुत सारे इलाके को जीत लिया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का नवल बेस सैनिक का अड्डा था, वहां पे उसने अटैक किया, जिसकी वजह से यूएसए को भी इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से जुड़ना पड़ा युद्ध करने के लिए। पहले यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट की वजह से वो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कि जापान ने उसके एरिया पर अटैक किया था, वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका यूएसए के जो पार्ट है हवाई, पर्ल हार्बर, यहां पे जापान ने अटैक किया था। 1942 के मध्य तक मिड में जर्मनी का इस युद्ध पे दबदबा था, लेकिन इसके बाद मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने पलटवार किया और जर्मनी तथा जापान को करारा हार दी। 1945 के स्टार्टिंग में हिटलर जान गया था कि वो नहीं जीत सकता है ये वार को, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जापान जबकि फाइट करता रहा, पैसिफिक प्रशांत रीजन में वो लड़ाई लड़ता रहा, और अगस्त में यूएसए ने जापान के 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बम गिराया, और फिर जापान को मजबूर होना पड़ा सरेंडर करने के लिए, और इस तरह से युद्ध की समाप्ति हो गई। विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, जो ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस दिन को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इसका मेन मकसद यही था कि विश्व में शांति बनाए रखा जाए और एक दूसरी कंट्रीज को कोऑपरेशन किया जाए, राइट। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शांति स्थापित करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन बना था वो यूनाइटेड नेशन था।
अब क्वेश्चन आंसर, टेक द करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट? 4 years 3 months और 4 years 2 months? यहाँ तो क्लियर है, 4 years तो है, बट 2 months की 3 month इज 3 month, 4 years 3 months. Which of these did not belong to the central power? सेंट्रल पावर में इसमें से कौन था? तो ब्रिटेन. In which country is Versailles situated? ट्रीटी ऑफ वर्साई पेरिस में होता है, पेरिस फ्रांस में है. Which community of the people did Hitler target? कौन सी कम्युनिटी को हिटलर ने टारगेट किया था? जूस को. Which of the following cities were destroyed by the atomic bomb? Hiroshima. Thank you.